गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर्स में हमने लास्ट का जो डेरिवेशंस दिया था वो था वैद्युत विभव रेखीय समाकल के रूप, और यहाँ से आपका दूसरा पार्ट थ्योरी के दृष्टि से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर हमने न्यूमेरिकल शुरू कर दिए थे। न्यूमेरिकल्स कुछ बोर्ड पे बताए थे और इसके बाद हमने सेंड किए थे काफ़ी न्यूमेरिकल। तो कुछ न्यूमेरिकल आज हम और सेंड कर रहे हैं लेसन 2 के, लेकिन लेसन 3 की शुरुआत किए दे रहे हैं। लेसन 3 की कुछ भूमिका फंडामेंटल चीज़ें सुनिए, और जहाँ से आवश्यकता होगी फिर हम नोट्स भेजना शुरू कर देंगे। तो लेसन 3 यूनिट आपकी वही चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, और लेसन 3 पढ़ना है। इसमें संधारित्र एवं परावैद्युत, संधारित्र एवं परावैद्युत, संधारित्र एवं परावैद्युत, ये तीसरा लेसन है आपका लेसन 3। यूनिट वही है आपकी, उसी यूनिट पे काम कर रहे हैं आप। ये लेसन्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर ही हैं। तो तीसरा लेसन आपको पढ़ना है कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। ये तीसरे पार्ट की शुरुआत है। इसमें संधारित्र और आपको परावैद्युत पढ़ना है। तो इसकी जो भूमिका है पहले उसको लेक्चर के माध्यम से सुनिए। संधारित्र एवं परावैद्युत इस पाठ को जानने के लिए सबसे पहले आप जानिए वैद्युत चालक और वैद्युत विरोधी, वैद्युत रोधी, या फिर उनको वैद्युत अचालक भी कहा जाता है। वैद्युत चालक या वैद्युत अचालक या उसी को कहते हैं वैद्युत रोधी, ये पदार्थ कौन से होते हैं पहले ये जानिए फंडामेंटल, और इसके बाद लेसन सा। वैद्युत चालक, वैद्युत चालक मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वैद्युत चालक कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बहुत आसानी से, सुगमता से और शीघ्रता से होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बहुत आसानी से, शीघ्रता से, बहुत सुगमता से होता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है वैद्युत चालक। सभी धातुएं आपकी वैद्युत चालक होती हैं, क्योंकि धातुओं से होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से होता है। जितनी भी ऑल मेटल्स, सभी धातुएं हैं, सभी वैद्युत चालक होती हैं। वैद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं, इसीलिए वायर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो धातुओं के, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, कॉपर हो, लोहा हो, ठीक है, इसलिए कि इनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है। दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं वैद्युत रोधी या वैद्युत कुचालक या फिर वैद्युत अचालक। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर होते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट है, जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बहुत तेज़ी से, आसानी से, सुगमता से होता है, वो तो वैद्युत चालक हैं। और इनके जस्ट अपोजिट जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, जरा थोड़ा बहुत होता हो, वैसे ये मान के चलिए कि बिल्कुल नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है वैद्युत अचालक। जैसे अभ्रक है, कागज़ है, शुष्क वायु है, और तमाम प्रकार के पदार्थ हैं जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर, वैद्युत कुचालक, वैद्युत अचालक या वैद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर इस यूनिट में जानने की ज़रूरत है। हालांकि इनके बीच में एक पदार्थ और होते हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है सेमीकंडक्टर, लेकिन अब चूँकि चर्चा चली है तो हम बता रहे हैं ये अर्धचालक है। इसको आप पढ़ेंगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में, लास्ट में फिजिक्स आएगी, आपका एक खंड आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में
आप सेमीकंडक्टर, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी पूरी बेस्ड होती है सेमीकंडक्टर पर, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पर, कंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर सुन लीजिए थोड़ा सा यहाँ से, जब चूंकि इनकी चर्चा हुई है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह ना बहुत तेजी होता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत इनसे प्रवाह होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में। ऐसे पदार्थों को, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये ऐसे कई पदार्थ हैं जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह थोड़ा थोड़ा होता है। सेमीकंडक्टर जब पहुंचेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पर इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हम करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ आप जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। फिलहाल हमको यहाँ जो आवश्यकता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की है, वैद्युत चालक की। वैद्युत चालक अभी हमने बताया जिनसे होकर आवेश बहुत आसानी, सुगमता और बहुत शीघ्रता से होता है, इनको वैद्युत अचालक कहा है, वैद्युत चालक कहा जाता है। अब ये जानिए कि वैद्युत आवेश का प्रवाह, जो बार बार बात कही जा रही है, वैद्युत आवेश का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाना, या एक ही पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये वैद्युत धारा है, इसे वैद्युत धारा कहा जाता है। अब वैद्युत आवेश का प्रवाह, जो वैद्युत आवेश आपका चलता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, या एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसको ले जाने का काम कौन करता है? बहुत अच्छी फिजिक्स है, बहुत डीपली समझिएगा, लेक्चर्स ज़्यादा सुनिएगा, मन से सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वैद्युत आवेश को ले जाने का काम करता कौन है। तो ये पहले जानिए। प्रत्येक पदार्थ, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु की संरचना होती है परमाणुओं से। सभी जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु बने होते हैं परमाणुओं से। और परमाणु की जो संरचना होती है, परमाणु की संरचना में कौन भाग लेते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सभी जानते हैं परमाणु की जो संरचना होती है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है, बहुत पहले से पता है, सब सुन चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटी सी जगह होती है परमाणु की नाभिक, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चूँकि न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, वैद्युत उदासीन, जबकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। चूँकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन पर धन आवेश हो गया, इसका मतलब आपका नाभिक भी धनावेशित होता है। नाभिक पर भी कैसा आवेश होता है? धन आवेश। और चूंकि ये भी जानते हैं हम कि पूरा परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, परमाणु पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन। और ये लॉजिकल थ्योरी है, चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका नाभिक पॉजिटिव होगा, और अगर नाभिक पॉजिटिव होगा, उधर एटम आपका परमाणु उदासीन है, तो जाहिर है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर जितना प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव आवेश होता है, तभी ये प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल कर जाते हैं। तो परमाणु आपका पूरा उदासीन है, परमाणु उदासीन है, ठीक है। अब ये जानना है हमको कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करता है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, लेक्चर बहुत बढ़िया सुनिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि ये वास्तव में है क्या, कैसे चलती है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया गया। सभी जानते हैं यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है,
हर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अपनी निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारा इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जो नाभिक की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों से हमको मतलब है। नाभिक में चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यह एक प्रबल आकर्षण बल के कारण, जिसे नाभिकीय बल भी कह सकते हैं, बंधे रहते हैं, नाभिक से दूर नहीं जा पाते। जो बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो ये नाभिक का जो आकर्षण बल है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को भी प्रभावित करता है। बढ़िया से सुनिएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को भी प्रभावित करता है। जो कक्षाएं नाभिक के पास होती हैं, जो कक्षाएं नाभिक के पास होती हैं, उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इस प्रबल आकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा को छोड़ नहीं सकते हैं। चक्कर यहीं लगाएंगे क्योंकि ये नाभिक का इन पर क्या लगता है, प्रबल आकर्षण बल। इस बल की वजह से ये अपनी कक्षा को छोड़ नहीं सकते हैं। अगली कक्षा में जब पहुंचते हैं तो ये बल थोड़ा से कमज़ोर पड़ जाता है, और अगली कक्षा में पहुंचेंगे तो ये बल और कमज़ोर हो जाता है। ये और आगे पहुंचेंगे कक्षाओं में तो ये बल बहुत ही क्षीण हो जाता है। कुछ दूर की कक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पर इस बल का कुछ भी प्रभाव ही नहीं बचता है। अब ये सुनना है, यही जानना है आपको। जो नाभिक से बहुत दूर की कक्षाएं होती हैं, जहां पर ये बल लगभग नगण्य सा हो जाता है, मतलब समाप्त सा ही हो जाता है। समाप्त होने का मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित ही नहीं करता है। जो नाभिक की दूर की कक्षाएं हैं, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन इस बल के द्वारा बहुत बंधे नहीं रहते हैं, बहुत कम प्रभावी बल उन पर डाल पाता है, तो इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो दूर की कक्षाएं होती हैं, जहां पर ये बल लगभग क्षीण नगण्य हो जाता है, उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर, बढ़िया सुनिएगा, अपनी कक्षा को छोड़कर, चूंकि ये बल यहाँ से क्षीण हो गया है, अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से, फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, पदार्थ में पूरे तो ये चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अपने पदार्थ को छोड़ नहीं सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से घूमने लगते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन। या केमिस्ट्री में जाइए तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इनको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो दूर की कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन छोड़ करके अपनी कक्षा को पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से, फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, या केमिस्ट्री की भाषा में इन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब मेन बात समझिए क्या है, हम क्यों ये सब बता रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी हमने बताया था, वैद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना। ठीक है, ये वैद्युत धारा है, और इसको ले जाने का कार्य कौन करता है, इसको ले जाने का काम कौन करता है, इस पर चर्चा कर रहे थे। तो ये आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ से हमने आपको समझाया मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का काम होता है आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ले जाना, या फिर एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना।
ठीक है, ये किसका काम है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब जाहिर सी बात ये है कि जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आवेश का प्रवाह तेजी से होगा। ठीक है, यही कारण है कि सभी धातुएं, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं वैद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं, इसलिए कि इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। अचालक हमने बताया या वैद्युत रोधी बताया, वैद्युत रोधी में आवेश का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। बहुत कम क्या? नहीं पाई जाती है, आप ये कह सकते हैं। बहुत कम वाली बात तो आपकी सेमीकंडक्टर में आ जाएगी। तो जिन वस्तुओं में, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर आवेश का प्रवाह उतना ही तेज़ी से होगा, उतना ही शीघ्रता से होगा। और जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, वहाँ पर वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। यही कारण है कि कुचालकों में वैद्युत धारा नहीं बहती है। धातुओं से होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है। तो ये लेक्चर्स आपके लेसन 3 के शुरुआत हो गई है आपकी कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र एवं परावैद्युत। ठीक है, इसके हमने बेसिक जो भूमिका थी, फंडामेंटल, वो बताई है। और इसके बाद यहाँ से आपकी फिर आगे फिजिकल क्वांटिटीज शुरू हो जाएंगी, डेरिवेशन शुरू हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर्स में इसको आप पढ़िएगा बुक से, अगर मिलती है आपके पास बुक है। इसके आगे जो लेक्चर कल हम पढ़ाएंगे उनके नोट्स भेजेंगे। ये आपकी ओरल टीचिंग थी, आपको ऐसे पढ़ना था। आज जो हम रिटन वर्क आपको भेजेंगे उसमें कल के न्यूमेरिकल, दूसरे पार्ट के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आप उनको आज लगाइएगा। और इसको अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उससे पढ़िएगा। और मोर एक्स्ट्रा नहीं है तो आप इन लेक्चर्स को सुनिएगा बार बार। हमने कोशिश की है आपको बताने की कि आपको फंडामेंटल जानकारी हो, और अगर कहीं कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, ठीक है, तो उसको ध्यान न दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। कल फिर आए।